I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. Summertime sun. I just wanted you to know. Cause I know that we fall apart when nothing's new, 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 nothing's new. हाँ, ये हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स थे जिसमें वो हैप्पी रिएक्ट कर रहे हैं, वो हंसने वाला, तो उसका बचाव जो है वो हमारे जो क्लिप कटवा जुबैर है वो करता है, करे उनको वो रिएक्शन जो है वो यूज करने नहीं आता है। ऐसा क्या है कि मुसलमानों को ही वो यूज करने नहीं आता, मतलब बाकी तुम इंस्टाग्राम पे बता रहे हो कि बुरके के अंदर कैसे गोलगप्पे खाए जाए, इतनी जानकारी तुम्हें, और तुम्हें ये नहीं पता कि 10 वर्ष पुराना एक फीचर जो आया है फेसबुक में वो तुम्हें नहीं पता, और नहीं पता तो यार तुम लाइक करोगे। हाहा का रिएक्शन तो सबसे लास्ट में होता है या तीसरे चौथे नंबर पे होता है, वो चुनना होता है डेलिबरेटली, आप एक्सीडेंटली उसको नहीं चुन सकते हो, तो वही है। बट ठीक है, क्या किया जाए। कोई इतना नीच और बेरहम कैसे हो सकता है? तुम लोग ही क्यों दिखते हो ये ऐसे कमेंट करते हुए, और फिर कहते हो कि हम तो भाई भाई हैं, तुम लोग ही हमारे साथ भेदभाव करते हो। Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something. Don't wake me, I'm not dreaming. Past times, another. Psych! That's the wrong number! ನಾಳೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಏರ್ ಕ್ರಾಶ್ took place in अहमदाबाद। अच्छा, मुझे अभी इत्तला मिली है कि इंडिया में एक जहाज जो है वो क्रैश कर गया है, मेडिकल कॉलेज था आई थिंक वहां पे, तो अफसोसनाक खबर है, जाहिर है इंसानियत की जान गई है। तो लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इंडिया वालों को ना अब ये बात समझ लेनी चाहिए कि इंडिया के जो पायलट है ना वो किसी काम के नहीं है। एक काम करो, हमारे पाकिस्तान से ना जहाज ये पायलट ले जाओ उड़ाने वाले, ना तुम्हारे पायलटों को राफेल उड़ाना आता है और ना तुम्हारे पायलटों को जो है ना वो ये आम नॉर्मल जो जहाज है नहीं उड़ाने के लिए आता है। सही, एक काम करो, पाकिस्तान से मुझे बता दो, मैं 2-4 पायलटों को जानता हूँ तो भेज दूंगा उनको मैं। क्या कहते हो? ठीक है। पहले तो तूने खेद प्रकट किया, अच्छा लगा कि तू सुधर गया, चल तेरे अंदर इंसानियत है कि तूने खेद प्रकट किया। उसके बाद तू वही नीच स्तर पे आ गया जैसा तू है ना। तो तुझे एक बात बताना चाहता हूं, ठीक है, मानव निर्मित चीजें जो होती हैं ना उसमें टेक्निकल खराबी हो जाती है, कितना भी एक्सपर्ट इंसान हो, ठीक है, दुर्घटना होना रहता है तो हो जाता है ना, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या बोल रहा था, कोई नहीं बचा, सिर्फ एक व्यक्ति बचा है, जितने पायलट थे हमारे बेचारे वो भी, उनका भी डेथ हो गया। चल तेरी एक औकात बताता हूं, ठीक है। कराची के घनी आबादी वाले मॉडल कॉलोनी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ठीक है, जबकि रनवे से कुछ किलोमीटर दूर ही जिन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा था, ठीक। विमान में 91 यात्री सवार थे और 8 चालक दल के सदस्य। दुर्घटना के कारण 97 लोग मारे गए। कितने लोग? 97 लोग। अब बता, अब तेरे ड्राइवर को क्या हुआ था? तेरे तो ड्राइवर बड़े एक्सपर्ट हैं, दुर्घटना को दुर्घटना के तरीके से लिया कर। अहमदाबाद में जहां ये क्रैश हुआ है, बिल्कुल उस जगह पर, उस स्थल पर पहुंची हूं मैं। एयर इंडिया का ये बोइंग 787 जहां पर क्रैश हुआ है उसी स्थल पर पहुंची हूं, और जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो है मेस है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये उनकी हॉस्टल है, और इस बिल्डिंग को जो आग लगी है जैसे कि आप देख रहे हैं कांस्टेंट इस पर पानी चढ़ा के इस आग को बुझाया जा रहा है। मेघानी नगर में, अहमदाबाद में ये जो एरिया जहां पर ये दुखद घटना बनी है, मैं आपको बताना चाहूंगी एयर इंडिया की ये
बोइंग फ्लाइट थी जिसे ड्रीम लाइनर 787 कहा जाता है। ये करिश्मा से कम नहीं है। हादसे में बचे यात्री रमेश ने आज तक से कहा है, विश्वास कुमार रमेश, जिन्होंने आज तक से कहा है कि 30 सेकंड टेक ऑफ के बाद 30 सेकंड, जिसके बाद एक बहुत बड़ी आवाज आई और उसके बाद प्लेन क्रैश करने लगा। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। तो ये गुजरात के एक्स सीएम है, ये इनकी लास्ट फोटो थी एयर इंडिया की फ्लाइट में, और ये कंफर्म हो चुका है कि जितने भी बंदे थे इस प्लेन में उन सब की जान चली गई। 2 ब्रिटिश बंदे जिन्होंने वीडियो बनाई थी इस फ्लाइट में जाने से पहले, उनकी वीडियो भी वायरल हो रही है। We are at the airport, just boarding. Goodbye, India. Goodbye. Thank 10-hour flight back to England. अहमदाबाद से जो फ्लाइट आने वाली थी लंदन, वो इसी एयरपोर्ट पर आने वाली थी जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, गेटविक एयरपोर्ट। यही टाइम है जब वो फ्लाइट लैंड होने वाली थी। देखिए 53 ब्रिटिश नेशनल्स थे उस फ्लाइट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे पूरा यूके का जितना भी मीडिया है, स्काई, BBC, एवरीवन इज हियर रिपोर्टिंग। तो फ्लाइट जो यहाँ आने वाली थी उसकी जर्नी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, और एज एन इंडियन हु लिव्स इन लंदन मैं सिर्फ एक चीज़ पे इशारा करना चाहूँगी कि एयर इंडिया की फ़्लाइट्स को सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैंने भी एयर इंडिया से ट्रैवल किया है। इजराइल ने इराक के जितने भी स्थल परमाणु इलाके थे ना, सबको उड़ाकर नष्ट कर दिया है। अब जो लोग कल तक प्लेन क्रैश हादसे पर हंस रहे थे ना, अब मनाओ अपने मरने की खुशी, अब मनाओ अपने लोगों का मातम। और जो भी इजराइल ने किया ना, बहुत ही अच्छा कर रहा है। दूसरा गाजा बना दिया है ईरान को। जय जय भारत, जय जय इजराइल। I'm so sorry. Let's हम भी हिंदू है, लेकिन मेरे घर में भी लोग आते हैं, मुसलमान लोग आते हैं। क्या मतलब घर पे आते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे लगता है ढंग से सुनाई दिया। एक बार दोबारा सुनता हूँ एक बार। लेकिन मेरे घर में भी लोग आते हैं, मुसलमान लोग आते हैं। तू समझा? नहीं तू नहीं समझा, तू अभी बिल्कुल नहीं समझा। घर पे आते हैं। साथ निभाने का तुम बीजेपी की तरह वादा तो करो, मैं अंधभक्त की तरह बर्बाद न हो गई तो कहना। अभी बताता है भाई, अभी बताता। मदरसा की ज्ञानी इंजीनियर औरत माइक सामने आ जाता है, कुछ भी बकवास करती हो। बात रही बीजेपी और अंधभक्तों की, उनका रिश्ता पुराना है, उसके लिए भी जिगरा रखता है बर्बाद होने के लिए, यही भी याद रखना। और जिगरा सिर्फ अंधभक्तों के पास है। तुम्हारा क्या है? तुम कांग्रेस की घोड़ी बन जाओ, सदैव तुम्हारा कांग्रेस रक्षा करेगा और तुमको पता भी नहीं चलेगा तुम कब बर्बाद होते जा रही हो। घोड़ी बन जाओ कांग्रेस की, सदैव तुम्हारा रक्षा करेगा कांग्रेस। बात रही बीजेपी और अंधभक्तों की, उसके लिए जिगरा रहना पड़ता है। वो जिगरा तुम्हारे पास नहीं है, तुम सिर्फ घोड़ी बनने का जिगरा कर सकती हो। इसलिए तुमको सलाह देता हूँ, तुम जाओ कांग्रेस की घोड़ी बन जाओ, समझे क्या? उसमें बर्बाद हो जाओ। बाकी अंधभक्त और बीजेपी, उनका रिश्ता अलग है, भाईचारा है ना, टॉप वाला ना, थोड़ी घोड़ी चारा है। घोड़ी चारा तो कांग्रेस के साथ है तुम्हारा, जाओ उधर। पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों भाई, हम दोनों मुस्लिम ममालिक इंशाल्लाह आखिरी दम तक भाई रहेंगे। और इंडिया को हम पाकिस्तानी और मुसलमान ना ही कंट्री मानते हैं, ना ही मुल्क मानते हैं। उनको हमारी नज़र में कोई इज्जत नहीं। हट साले, इंडिया का हम कुछ नहीं मानते। इंडिया तुम लोगों को कुछ नहीं मानते। तुम 2 कौड़ी के भिखारियों की कोई औकात नहीं है कि इंडिया को कुछ मानो। बराबर ही होना चाहिए ना भिखारी। इंडिया के हम कुछ नहीं मानते। भिखारी की दोस्त भिखारी ही होता है। पाकिस्तान भिखारी, बांग्लादेश भिखारी। तो बाय बाय। तो